बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखो मोहतरम दोस्तों, मेरा एक रिसर्च है इसके ऊपर कि मुसलमान जो है ना इंडिया के अंदर जो गरीब है और मुसलमान जो पिछड़ी हुई कौम शुमार होते हैं और मुसलमान जो है अनडेवलप्ड कौम जो शुमार होते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है मुसलमानों का शादी और वलीमे के अंदर फजूल ख़र्ची करना। इसलिए कि मुसलमान कौम जो पैसा एजुकेशन पे ख़र्च करना चाहिए, अपने बच्चे को वेल एजुकेटेड बनाने पे ख़र्चा करना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ शादी ब्याह के दिखावों के ऊपर हमारी कौम ख़र्च करके परेशान हाल है। तो मेरा रिसर्च है इसके ऊपर और आगे मैं इस पे पीएचडी करने वाला हूँ कि भारत के मुसलमानों के इकोनॉमिकली कमज़ोर होने का जो बेसिक रीज़न है वो कमाई से ज़्यादा फजूल ख़र्चियाँ करना है। और वो फजूल ख़र्ची में सबसे बड़ा जो ख़र्चा है वो शादी ब्याह के अंदर होने वाली फजूल ख़र्ची है। इसलिए शादी ब्याह में मुझे आप ये बताइए, एक इंसान जब वो बच्चा पढ़ता है, लोग आते हैं हमारे पास में भी, क्योंकि मेरा अपना भी एक फ़ाउंडेशन है, इस्लाह मुआशरा फ़ाउंडेशन के नाम से यूट्यूब पे चैनल भी है मेरा, मौलाना अकबर हाशमी के नाम से। तो हमारा जो फ़ाउंडेशन है उसके तहत में बहुत सारे हम खैर के काम करते हैं। तो बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, बोले मौलाना ये बच्चे की इंजीनियरिंग की फ़ीस भरने के लिए हमारे पास में पैसे नहीं है, आप इसमें कुछ मदद कर सकते क्या? ये बच्चा जो है ये कोर्स करना चाहता है, ये बच्चा ये करना चाहता है, आपके फ़ाउंडेशन से कुछ ताउन कर सकते क्या? तो मेरा उनसे ये सवाल होता है, ठीक है चलो ये एक बच्चा आपका है, लेकिन इससे पहले आपकी जो बच्ची थी या आपका कोई लड़का था, आपने उसके शादी पे 3 लाख 4 लाख रुपये जो ख़र्च किए वो क्या हिसाब से ख़र्च किए? आज आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लोगों से चंदा मांग रहे हो और वहीं पे आपने अपनी झूठी शान दिखाने के लिए वलीमे के ऊपर, शादी के ऊपर, ब्याह के ऊपर, फजूल ख़र्ची के ऊपर पानी की तरह से आपने पैसा बहा दिए। उसका आपको हासिल क्या हुआ? इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं हमेशा एक बात यही कहता हूँ कि देखो ये जो है ना ये कुछ फ़ायदा नहीं है इसका। वही पैसे को अरे आप इन्वेस्टमेंट के अंदर लगाइए, आप वही जो पैसा है सही ढंग से आप उसको इन्वेस्टमेंट कीजिए, वही पैसे को आप जो है सही तरीक़े से अपने बच्चों की तालीम पे लगाओ, बच्चों को अच्छा इंजीनियर बनाओ, अच्छा जो है वकील बनाओ। उसके बाद में वही पैसे से बच्चे को यूपीएससी कराओ, बच्चे को एमपीएससी कराओ। यानी जितना पैसा जो है बच्चे के एजुकेशन पे, जो पैसा मैं समझता हूँ, जो पैसा शादी खाने का जो एक दिन का, जो शादी हॉल का एक दिन का जो किराया है, वो इंजीनियरिंग के पूरे 3-4 साल का भी 4 साल का भी पैसा उससे कम होता होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि जो अभी अगर आप बीसीए अच्छे से अच्छे कॉलेज में, मिसाल के तौर पे आबिदा इनामदार में भी कोई बीसीए करता है और जो एकदम रेप्यूटेड कॉलेज शुमार होता है, तो मुश्किल से उनकी कुछ 27-28 हज़ार रुपये साल की फ़ीस है। अब मान लो 27-28 हज़ार रुपये अगर साल के ले रहे, 3 साल के 90,000 हो रहे, और यहाँ पे जो शादी हॉल है वो 2.5 लाख रुपये रोज़ के है, 2.5 लाख रुपये, और मुसलमान कर रहे उसमें शादियाँ कर रहे हैं, वलीमे कर रहे हैं, और सिर्फ दिखावे के वास्ते में। मुझे आप बताओ उसका फ़ायदा क्या है? अरे अगर आपके बच्चे को आप वेल जो है एजुकेटेड बनाते हैं, उसके आगे और उसको अच्छे से अच्छा एजुकेशन दिलाते हैं, तो हमारी कौम की जो गरीबी है, गरीबी, ये गुर्बत जो नहीं दूर होने का रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न यही है, सबसे बड़ा रीज़न यही है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एक नौजवान शादी के वक्त में उसने वलीमे में जो है 40-50 हज़ार का भी अगर मान लो छोटा मोटा भी हॉल कर दिया, तो उसकी भी कीमत 50 हज़ार से कम नहीं है रोज़ की। 50-60 हज़ार रुपये का हॉल है और उसके ऊपर जो है 1-1.5 लाख रुपये वलीमे का ख़र्च है। कम से कम अगर उसने 1.5 से 2 लाख भी खर्च किया, वही नौजवान वलीमे के बाद में लोगों से कर्ज़ मांग रहा है, बोले यार मेरा कारोबार सेट नहीं हो रहा है, मेरा बिज़नेस सेट नहीं हो रहा है, मेरा धंधा बराबर से जम रहा नहीं,
उसके लिए मुझे कारोबार सेट करने के लिए पैसे उधार चाहिए। मुझे आप बताओ, वही लाख 1.5 लाख में अगर वो नौजवान सादगी से शादी करता, घर पे 10 किलो खाना बना के अपने रिश्तेदार को, अपने फैमिली के लोगों को बुला के वलीमा कर लेता, वही 1.5 लाख के अंदर एक अच्छे से अच्छा बिजनेस वो सेट कर सकता था या नहीं कर सकता था? आप मुझे बताइए। और मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। सिर्फ दिखावे के लिए जिन्होंने वलीमों के अंदर ऐसा पानी के जैसा पैसा खर्च किए, बाद में उनको 10-10 साल लगे वो पैसे जो है लोगों के उधारियां देने के अंदर। और मैं आपको मुसल्ले पे खड़े रह के बता रहा हूँ, खुद एक नौजवान ने, उसको कोई पैसे नहीं दे रहा था, उसने आलीशान अंदाज से वलीमा तो कर दिया, शादी वगैरह तो हो गई, लेकिन अब जिनके पैसे बाकी थे वो घर पे आए, उसका दूल्हे का दूसरा तीसरा ही दिन था, उसका गिरेबान पकड़ के घर के बाहर निकाल रहे थे उसको, दूल्हे मियाँ को महल्ले के लोग देख रहे थे। तो मुझे देखे नहीं गया, तो मैंने उसको कुछ पैसे कर्ज दिया, और वो जो उधारी मांगने वाले थे, मैं बोला भाई तुम हमारे नौजवान को और हमारे महल्ले के बच्चे को ऐसा जलील नहीं कर सकते, क्या पैसे हैं तुम्हारे, चलो लो ले यहाँ लेके निकलो यहाँ से। फिर मैंने वो नौजवान को कहा, मैं बोला भाई महीने के कम से कम 500 रुपये भी अगर दे सकता है तो कोई मसला नहीं है, तू थोड़े थोड़े करके हमारा कर्ज अदा कर दे। आज उस बात को जो है, आज वो बच्चे के बच्चे हो चुके हैं, वो जो वलीमा जिसका हुआ था, हमारा कर्जा अभी तक पूरा अदा नहीं हुआ है, उसकी रिकवरी चालू है थोड़ी थोड़ी करके, लेकिन अभी भी जो है कर्जा चालू है अब्बा जान के वलीमे का। तो इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि भाई फ़ायदा क्या है ये फजूल खर्ची करके, आप मुझे बताओ। क्योंकि जो पैसा, जो मेरे बोलने का मतलब और मकसद क्या है, अरे भाई पैसा जो है ना, पैसा इस्लाम में जो है, आपको आप इस्लाम का इकोनॉमिकल सिस्टम देखिए। आप अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो मैंने वहाँ पे जो है ना इस्लामिक बैंकिंग का एक कंसेप्ट भी बयान किया हुआ कि इस्लाम का जो इकोनॉमिकल सिस्टम है वो आज से 1450 साल पहले भी सक्सेसफुल था, आज भी सक्सेसफुल है, और 2050 तक भी दुनिया चले जाएंगी। तो जो इस्लाम का इकोनॉमिकल सिस्टम है, हर ज़माने हर दौर के लिए अगर इंसान सितारे सैयारों पे भी रहने को चला गया तो भी वही सिस्टम दुनिया के लिए कैसा है भाई, कामयाब है और सक्सेसफुल है। और उसमें हमने मिसालें दी। वो जो इस्लामिक बैंकिंग का मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, उसके अंदर हमने सबसे बड़ी जो मिसाल दी है वो ये कि सऊदी के अंदर शेख सुलेमान अल राजिही, उनका अपना एक इस्लामिक बैंक चलता है, उसका नाम ही है अल राजिही बैंक। वो इस्लामिक बैंक चलाते हैं वहाँ पे। तो शेख सुलेमान अल राजिही ने रमज़ान के महीने में, अभी जो रमज़ान गया ना अभी, वो रमज़ान के महीने में 12 लाख करोड़ रुपये मदीना यूनिवर्सिटी को चंदा दिए उन्होंने। कितने लाख करोड़ रुपये भाई, कितने लाख करोड़ रुपये? 12 लाख करोड़ रुपये। 12 लाख करोड़ रुपये में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को बैठे बैठे वो जो है, यानी उसको जो है ख़रीद सकते थे, वो इतना कैपिटल उन्होंने, उतने पैसे काय में दे दिए उन्होंने, चंदे के अंदर दे दिए। और वो क्या चलाते हैं? इस्लामिक बैंक चलाते हैं। मुझे आप बताइए, इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को चलाकर शेख सुलेमान अल राजिही, वो बैंक का चेयरमैन, 12 लाख करोड़ रुपये चंदा दे रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने उनके पूरे निज़ाम को, जो उनका जो इस्लामिक बैंकिंग का जो सिस्टम है, अल्लाह के नबी की वो जो हदीस है, हदीस के ऊपर, कुरान के ऊपर, शरीयत के उसूलों के ऊपर रखा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया को उन्होंने बता दिया कि आज 2020 में भी तुम अगर चलाना चाहे इस्लामिक बैंकिंग का पूरा सिस्टम ऐसे सक्सेसफुल तरीके से चला सकते हो। अब उसके कंपैरिजन में आप आ जाइए, दुनिया के अंदर जो सूदी निज़ाम के तहत में जो चलने वाली बैंकें हैं, आज उन बैंकों का हाल ये है, आज उन बैंकों का, हमारे अपने देश में तो आप लोगों ने देखे होंगे यस बैंक का क्या हाल हुआ। अभी आज से 4-5 महीने पहले की ही बात है। यस बैंक जो है इंडिया की 4थे नंबर की सबसे लार्जेस्ट बैंक थी, एकदम से क्रैश हो गई, कई लोगों को हार्ट अटैक आ गए। यस बैंक से पहले बम्बई के अंदर एक बैंक थी, कॉरपोरेशन, क्या नाम था वो बैंक थी, एक कुछ तो भी नाम था वो बैंक का, अभी मुझे उसका नाम जहन में नहीं आ रहा है। बम्बई के अंदर वो जो बैंक है, एकदम जो है रातों रात वो बैंक भी जो है बंद हो गई। बंद होने के बाद में लोगों की लाइनों पे लाइन लगी हुई है और लोग जो है बेचारे परेशान हो गए। ऐसे ही कई बैंक है दुनिया में, ये तो छोटे मोटे बैंक है,
लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका के अंदर एक बैंक था, उसका नाम था लेहमन ब्रदर्स। क्या नाम था उसका? 200 साल पुरानी बैंक थी वो। कितने 100 साल पुरानी बैंक थी? 200 साल पुरानी बैंक थी। 2008 में रातों रात उन्होंने दोनों हाथ उठा के ऐलान कर दिए, हम बर्बाद हो गए। बोले भाई क्या हो गए? हम बर्बाद हो गए। तो मुझे आप बताओ, जो सूदी निज़ाम पे चलने वाला बिजनेस था, कारोबार था, वो बर्बाद हो गया। लेकिन शेख सुलेमान अल राजी ही, जिनका इस्लामिक बैंकिंग के निज़ाम के ऊपर जो बैंक चल रहा है, उन्होंने कितने लाख करोड़ रुपये चंदा दिए मदीना यूनिवर्सिटी को? 12 लाख करोड़ रुपये। तो मेरा ये पूरा बताने का मकसद यही है, हमारे आज के ज़माने में भी अगर हम मुसलमान अगर ये जो अल्लाह के नबी का जो तरीक़ा है, ये तरीक़ों को अपनाते हुए अपनी ज़िंदगी में ये सब चीज़ों को अगर बाजू रखते हुए सादगी के साथ, और वही पैसा अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अगर हम लगाते हैं, तो मैं गारंटीड आपको कहता हूँ, मुसलमान कौम में एक ज़माना ऐसा आएगा, ज़कात के देने वाले सब होंगे और लेने वाला कोई भी बाकी नहीं रहेगा। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और ऐसे ही सादगी से निकाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। मुझे बड़ी खुशी हुई, माशाअल्लाह पता चला दूल्हे मियाँ भी जो है TCS में जॉब करते हैं, और माशाअल्लाह उसके बावजूद इतने सादगी से वो बैठे हुए हैं, और ज़्यादा लोग नहीं हैं, मुख्तसर मेहमान हैं। ऐसे ही निकाह होना चाहिए। निकाह में खाली जो फैमिली मेंबर्स हैं उतने ही लोग आ गए, अपना घर के ही जो लोग हैं, माशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर, वो उतना होना भी यानी उतने के अंदर तो दुआएं निकलती है दिल के अंदर से कि अल्लाह ताला ऐसे निकाहों में बरकत अता फ़रमाए। अब हम निकाह की कार्रवाई पूरी कर रहे हैं।